चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? मतलब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड जो होता है वो बहुत सारे सब्सटेंस के कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ होता है और ये बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। इसी वजह से ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब ये हिमेटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं या ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। अब ब्लड कितना प्रेजेंट होता है मेल में और फीमेल में? ब्लड जो होता है मेल में कितना होता है? 5 लीटर के अप्रॉक्स होता है। फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है? 4.5 लीटर के अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये 5 लीटर के अप्रॉक्स है, मतलब ये 8% ऑफ द वेट जो है बॉडी का मेल का वो किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से। और फीमेल का 7% ऑफ द वेट किसकी वजह से होता है? ब्लड का होता है। तो मेल में कितने ब्लड प्रेजेंट है? कितने लीटर? 5 लीटर। फीमेल में 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड का पीएच कई बार पूछा गया है, पिछली बार ही नीट के पेपर में पूछा गया था। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 से 7.5 होता है। अगर पेपर में जो है 7.4 लिखा गया है तो इस पे टिक कर लो, या फिर 7.5 लिखा इस पे टिक कर लो, दोनों एक साथ लिख के नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है ब्लड कंपोजिशन। ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में जो है क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो 55% प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट है? 55% प्रेजेंट होता है। अब इस प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें होती हैं? वाटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में? 55% होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? वाटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है? कम से कम 45% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में क्या क्या आता है? वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वाटर कितना परसेंट होता है? 90 से लेकर 92% होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 8 से लेकर 9% होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 1% प्रेजेंट होता है। और ब्लड में कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आता है? ब्लड की सेल्स आती है। तो ब्लड में क्या क्या आता है? जैसे इरेथ्रोसाइट्स, जिसे कॉमनली आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल बोला जाता है, ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, और थ्रोम्बोसाइट जिसे क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स हम बोलते हैं। प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कितना होता है? 90 से 92% होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 से 9%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो 8 से लेकर 9% प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है एल्बुमिन, दूसरा आता है ग्लोबुलिन, तीसरा आता है फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस, जहां भी ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ऑस्मोटिक की बात की जाए तो वहां पे मतलब किसकी बात की जा रही है? वाटर की बात की जा रही। तो एल्बुमिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। तो एल्बुमिन का काम क्या होता है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे कोई भी पैथोजन जब बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो एल्बुमिन क्या करता है? उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को उस पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है? ये क्लॉटिंग या कोगुलेशन में हेल्प करता है। मतलब जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो उस अचानक से थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें जो है फिब्रिनोजेन हेल्प करता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। मतलब प्लाज्मा के पास अगर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, अब फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है बॉडी में? 45% प्रेजेंट होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें किस में आती है? फॉर्म्ड एलिमेंट में आती हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं इरेथ्रोसाइट्स की, जिसे हम कॉमनली आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी या हम बोले इसे हम जो है रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब इन सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमने 10th में तो स्टडी किया होगा, बट डिटेल में नहीं स्टडी किया, तो आज हम जो है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी, कितना आरबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कम से कम 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। शेप क्या होता है आरबीसी? आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव शेप होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। आरबीसी फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। जहां भी इरेथ्रोपोइसिस लिखा हो, मतलब जो है वहां पे किसकी बात की जा रही है? इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब एम्ब्रियो में और एडल्ट में आरबीसी बनती कैसे है? एम्ब्रियो में जब बेबी जो है एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, मतलब एम्ब्रियो है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो, जब बेबी एम्ब्रियो स्टेज में है, तो उस समय उसकी आरबीसी कहाँ बनती है और कैसे बनती है? तो एम्ब्रियो स्टेज में जो बेबी की आरबीसी होती है वो उसके यॉर्क सैक में बनती है, या फिर उसके लीवर में बनेगा, या तो उसके स्प्लीन में बनेगा। एडल्ट में तो रेड बोन मैरो, मतलब बोन मैरो तो प्रेजेंट होता है, वहीं पे जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। हमारी आरबीसी रेड कलर की होती है, किसकी वजह से? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आरबीसी हमारी रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारी आरबीसी रेड कलर की होती है। अमाउंट ऑफ आरबीसी इन हेल्थी ह्यूमन, एक हेल्थी ह्यूमन में कितनी आरबीसी पाई जाती है? तो 100 ml ऑफ ब्लड की बात करें, या तो 12 से 16 ग्राम होगा, या फिर 15 ग्राम, इतना 100 ml, यहाँ पे 100 ml आरबीसी की बात की जा रही है। यहाँ पे 100 ml ऑफ ब्लड में जो है 12 से 16 ग्राम जो है क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। पूछा जाता है पेपर में कि अमाउंट ऑफ आरबीसी इन हेल्थी वुमेन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब हमारा आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव करता है? 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और 120 डेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। और इसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होता है, तो डिस्ट्रॉय किस में होता है? हमारी आरबीसी जो है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है, और स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने आरबीसी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। आरबीसी कितना परसेंट बॉडी में होता है? टोटल, मतलब टोटल जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%, उसमें ये तीनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी कितने होते हैं? 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी। शेप क्या होता है आरबीसी का? बाइकॉनकेव शेप, और विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हमारी आरबीसी के पास। और आरबीसी के फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और आरबीसी फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो किस में होता है? यॉर्क सैक, लीवर और स्प्लीन में। एडल्ट में किस में होता है? बोन मैरो में बन जाता है। हमारा आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी आरबीसी रेड कलर की होती है। अमाउंट ऑफ आरबीसी इन हेल्थी वुमेन, हेल्थी वुमेन में कितनी आरबीसी अमाउंट, मतलब नंबर कितने प्रेजेंट होते? तो 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी प्रेजेंट होता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज बाद आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय किस में होता है? ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को जो है डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल। ये कितना होता है? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं बॉडी में? 6000 to 8000 होते हैं, आरबीसी से कम होता है। और ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पैन भी कम होता है। ये कितने दिन तक सर्वाइव करता है? मतलब 10 दिन, वीक, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इसकी इतनी लाइफ स्पैन होती है। ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हमारा आरबीसी वो कलर्ड होता है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हमारा डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और हमारे डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स
ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स दो होते हैं। कौन कौन से? ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसे ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है? साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। और ए ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितना होता है? 20 से 25% लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट कितना होता है? 6 से 8% होता है। लिम्फोसाइट ये जो 20 से 25% लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये लिम्फोसाइट्स टू टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्या क्या होता है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को क्या करते हैं? ये मेंटेन करके रखते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, ताकि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में इंटर भी कर रहा है तो ये उससे क्या करते हैं? फाइट करते हैं। तो लिम्फोसाइट 20 से 25%। लिम्फोसाइट आर टू टाइप, टी एंड बी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। मोनोसाइट कितना परसेंट होता है? 6 से 8% होता है। ये क्या करता है? मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? फैगोसाइटोसिस का काम करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। अब हमारी जो बॉडी वो डिस्ट्रॉय किसको करेगी? किसी यूजफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, वो अनयूजफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये जो फैगोसाइटोसिस होता है ये क्या करता है? ये जो है बॉडी में जब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस मतलब बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो मोनोसाइट क्या करता है? उसको किल कर देता है। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों ही ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है? 20 से 25%। मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट में टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टी एंड बी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोनोसाइट 6 से 8% होता है। ये क्या करता है? ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है। मतलब जो है बॉडी में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं तो उसको वो किल कर देता है। अब हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे तो उसे हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे उन्हें हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आता है? 3 आते हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसिनोफिल कितना होता है? 2 से 3%। देखो इसका ऐसा शेप होता है बाइकॉन्केव शेप। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल हेडफोन की तरह। ये देखो ऐसे कैसा शेप होता है? बाइलोब्ड शेप होता है, मतलब 2 लोब, एक ये। क्योंकि नीट के पेपर में शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में जो शेप बना वो क्लियर नहीं दिखता, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इससे याद कर लेना आप सभी लोग। तो इसिनोफिल कितना होता है बॉडी में? 2 से 3% होता है। कैसा शेप होता है? बाइलोब्ड शेप होता है। काम क्या होता है इसिनोफिल का? इसिनोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं या किसी भी सब्सटेंस उनको क्या होती है? एलर्जी होने लगती है, फिर किसी इन्वायरमेंट में रहने चले जाते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में रहने चले जाते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी प्रॉपरली खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उनको एलर्जी हो जाती है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे इसिनोफिल जो है 2 से 3% होता है और इसका शेप कैसा होता है? बाइलोब्ड शेप। बेसोफिल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है बॉडी में? 0.5 से 1% होता है। बेसोफिल जो होता है वो सबसे कम होता है, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ बेसोफिल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल का शेप कैसा होता है? एस शेप का होता है। ये देखो यहाँ पे ये कैसा है? एस शेप का होता है। क्या सिक्रीट करता है बेसोफिल? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन सिक्रीट करता है। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब कि जो बेसोफिल होता है ये क्या क्या सिक्रीट करता है? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रीट करता है। ये किसमें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। मतलब बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो ये बेसोफिल क्या करता है? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रोफिल कितना होता है? 60 to 65% होता है। ये कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। ये देखो एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, मतलब बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। सपोज जैसे यहाँ पे ऐसे हम समझ लेते हैं, इसिनोफिल में एक हेडफोन है। ये अगर कहीं भी एक हेडफोन बना हुआ तो समझ लो वो इसिनोफिल है। कहीं पे अगर 2 नहीं 3 हेडफोन बने हुए तो वो क्या है? न्यूट्रोफिल। ऐसे याद कर सकते हैं हम, मतलब अपने ट्रिक बना के कुछ भी याद करें। तो न्यूट्रोफिल कितना होता है? 60 से 65%।
देखो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद क्या होता है ईसनोफिल, फिर बेसोफिल होता है। तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स है जो कि WBC में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, वो क्या है न्यूट्रोफिल। कितना परसेंट होता है, 60 से 65% होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को, मतलब कोई भी ऐसे पार्टिकल बॉडी में इंटर कर जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कोई भी यूजफुल नहीं होते हैं, मतलब बॉडी को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बोल सकते हैं पैथोजन इंटर हो गया बॉडी में, वो डिजीज कॉज करेगा। तो न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। थ्रोम्बोसाइट जिसे हम कॉमनली प्लेटलेट्स बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 1.5 लाख से, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, प्लेटलेट्स जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स में बनते हैं। अब ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है, बोन मैरो का ही एक स्पेशल सेक्शन होता है, स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, और इसी मेगा कैरियोसाइट में जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, कम से कम ये 7 दिन तक सर्वाइव करता है। फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर, मतलब वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि ब्लड के कोगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। प्लेटलेट्स किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कभी कभी ब्लीडिंग होती है, चोट लग जाती है तो अचानक से ब्लीडिंग होने लगती, काफ़ी लंबे समय तक ब्लीडिंग नहीं बंद होती, तो लोग बोलने लगते हैं कि क्या पता तुम्हारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम है। तो प्लेटलेट्स जब हमारी बॉडी में कम होंगे तो क्या होंगे, कभी भी चोट लगेगी तो ब्लीडिंग जब होती वो अनस्टॉप ब्लीडिंग होगी, मतलब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती ही रहती है, होती रहती, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोगुलेशन, या हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से रिडक्शन इन नंबर कैन लेड टू अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इसी वजह से अगर ब्लड, मतलब प्लेटलेट्स के नंबर बहुत कम हो गए हैं तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी चोट लगने की वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती ही रहती है, होती रहती, बंद नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जो है थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया, उनके फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। इससे जो है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं। जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब अलग अलग ईयर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे RBC सबसे ज़्यादा होता है किससे, प्लेटलेट से, और उसके बाद WBC। सबसे ज़्यादा RBC, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी पेपर में। और उसके बाद न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, तो न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 से लेकर 65%। उसके बाद क्या होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 से 25% होता है। मोनोसाइट कितना हो, 6 से 8% होता है। ईसनोफिल कितना होता है, 2 से 3% होता है। बेसोफिल कितना होता है, 0.5 से 1% होता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, उसके बाद ईसनोफिल, उसके बाद बेसोफिल। तो हमने इस पूरे लेक्चर में थोड़ा सा, मतलब अभी सिर्फ ब्लड के बारे में डिस्कस किया, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इसमें मतलब इसके आगे के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।